अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। लफ्ज़ी तर्जुमा देखते हैं सूरत अन-निसा पारा नंबर 5 आयत 75 से। वमा और क्या है लाकुम तुम्हें, ला नहीं, तुकातिलूना नहीं तुम जंग करते, फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लाह के रास्ते में, वलमुस्तज़अफ़ीना हालांकि जो कमज़ोर हैं, मिनर रिजाली मर्दों में से, वन्निसाई और औरतों में से, वलविलदानी और बच्चों में से, अल्लज़ीना वो जो यक़ूलूना कहते हैं, रब्बना ए हमारे रब, अखरिजना निकाल हमें, मिन हाज़िहिल क़रयति इस बस्ती से, अज़्ज़ालिमी ज़ालिम है, अहलुहा रहने वाले इसके। ये जंग ओहद के बाद का वाक़या है जब कुफ़ार मक्का के जुल्म सितम बढ़ गए थे। वजअल और बना दे, लना हमारे लिए, मिन लदुनका अपने पास से, वलियन कोई हमायती। वजअल और बना दे, लना हमारे लिए, मिन लदुनका अपने पास से, नसीरा कोई मददगार। ये उन लोगों के बारे में है वो जो मुसलमान मक्का में रह गए थे। वो मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े थे जो हिजरत नहीं कर सकते थे। तो उन पर ग़ज़वा ओहद के बाद जो है मुशरिकीन के मज़ालिम जो थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो इस आयत में उनके लिए कहा जा रहा है, इस आयत में यही कहा जा रहा है कि आखिर क्या वजह है कि तुम अल्लाह की राह में उन बेबस मर्दों, औरतों और बच्चों की खातिर ना लड़ो जो कमज़ोर पाकर दबा लिए गए हैं और फरियाद कर रहे हैं कि खुदाया हमको इस बस्ती से निकाल जिसके बाशिंदे जालिम हैं, और अपनी तरफ से हमारा कोई हामी और मददगार पैदा कर दे। ये इशारा उन्हीं मज़लूम लोगों की तरफ है ना जो मक्के में और अरब के दूसरे कबाइल में इस्लाम कबूल कर चुके थे मगर हिजरत ना कर सकते थे और ना ही ख़ुद को बचा सकते थे ना जुल्मों से। तो ये लोग ही दुआएं मांग रहे थे कि उन्हें जुल्म से बचाने के लिए अल्लाह ताला उनके पास कोई मदद भेजे। अल्लज़ीना वो जो आमनु ईमान लाए, युकातिलूना वो जंग करते हैं, फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लाह के रास्ते में। अब ये उन लोगों के बारे में कहा जा रहा है जो मोमिन हैं, वो जंग करते हैं सिर्फ अल्लाह के रास्ते में। फिर एक दूसरी तरह के लोगों के बारे में कहा जा रहा है, वल्लज़ीना और वो जिन्होंने कफ़रू कुफ़र किया, युकातिलूना वो जंग करते हैं, फ़ी सबील तागूती तागूत के रास्ते में। ये कौन थे? ये मक्का वालों में सरदारान कुरैश थे जो जंग करते थे मुसलमानों से। फ़क़ातिलू पस जंग करो, औलिया दोस्तों से, अश्शैतानी शैतान के, इन्ना बेशक कईदा चाल, अश्शैतानी शैतान की, काना है ज़ईफ़न बहुत कमज़ोर। यानी शैतान से मत डरो क्योंकि जो फ़तह है वो सिर्फ़ ईमान वालों की और अल्लाह वालों की होगी। इस आयत में ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने ईमान का रास्ता इख्तियार किया वो अल्लाह की राह में लड़ते हैं, और जिन्होंने कुफर का रास्ता इख्तियार किया तो वो तागूत की राह में लड़ते हैं। यानी शैतान के साथियों से लड़ो और यकीन जानो कि शैतान की चालें हकीकत में बहुत ही कमज़ोर हैं। ये अल्लाह ताला का ना दो टोक फ़ैसला है कि अल्लाह की राह में इस गर्ज़ के लिए लड़ना कि ज़मीन पर अल्लाह का दीन कायम हो, ये अहले ईमान का काम है, और जो वाकई मोमिन है वह इस काम से कभी बाज नहीं आएंगे। किस काम से? यानी अल्लाह की राह में लड़ने से वो कभी भी बाज नहीं आएंगे हकीकी मोमिन। और तागूत की राह में उस गर्ज़ के लिए लड़ना कि खुदा की ज़मीन पर खुदा के बागियों का राज हो, नाफरमानों का राज हो, ये काफरों का काम है, और ये काम कोई ईमान वाला आदमी नहीं कर सकता। फिर ये कहा जा रहा है कि शैतान और उसके साथी जो है ना वो बड़ी तैयारों से उठते हैं। शैतान और उसके साथी किसे कहा गया है? कुरैश के सरदारों को कहा गया है, और कुरैश वालों को और नाफरमानों को और काफरों को कहा गया है, और बड़ी ही ज़बरदस्त चालें चलते हैं। लेकिन अहले ईमान को उनकी तैयारों से खौफज़दा नहीं होना चाहिए और ना ही उनकी चालों से खौफज़दा होना चाहिए, क्योंकि आखिरकार में अंजाम जो है वो उन्हीं का बुरा है, नाकामी जो है वो उन्हीं के लिए है। अलम क्या नहीं, तारा आपने देखा, इल्लज़ीना तरफ उनके, कीला कहा गया, लहुम जिन्हें, कुफ़ू रोके रखो, ऐदियकुम अपने हाथों को, व अकीमुस्सलाता और कायम करो नमाज, व आतू और अदा करो, अज़्ज़काता ज़कात, फलम्मा तो जब, कुतिबा फ़र्ज़ किया गया, अलैहिमुल क़ितालु उन पर जंग करना, इज़ा तब, फ़रीकुन एक ग्रोह, मिनहुम उनमें से, यख़शौना वो डर रहे थे, अन्नासा लोगों से, का ख़शियतिल्लाह
खश्यतिल्लाहि, जैसा डरना अल्लाह से, औ या अशद्दा ज़्यादा शदीद, खशियतन डरना, वक़ालू और उन्होंने कहा रब्बाना ए हमारे रब, लिमा क्यों, कतबता फ़र्ज़ किया तूने, अलैना हम पर, अलकिताला जंग करना। ये उन लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि जो पहले तो बहुत शोर मचा रहे थे कि हमें जी जंग की इजाज़त दी जाए, हम पर जुल्म हो रहे हैं, हमने अपने आप को बचाना है, हमने जंग करनी है, दुश्मनों से हमने लड़ना है। लेकिन तब उनको जंग से मना किया गया था कि अभी तुम्हारी इतनी तैयारी नहीं है कि तुम जंग करो, तो अभी दुश्मन को छेड़ना मुनासिब नहीं है। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब उन पर जंग फ़र्ज़ कर दी गई तो उन्होंने क्या कहा, लौला क्यों ना अखरतना, तूने मोहलत दी हमें, इला अजलन एक मुद्दत तक, करीबिन करीब की, कुल कह दीजिए, मताउ फ़ायदा, दुनिया दुनिया का, कलीलुन बहुत थोड़ा है, वल आखिरत और आखिरत का, खैरुन बेहतर है, लिमन इत्तका उसके लिए जो तकवा करे, वाला और ना तुज़लमूना तुम जुल्म किए जाओगे, फ़तीला धागे बराबर भी। यानी जब उनको जंग का हुक्म दिया गया तो फिर उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह, आपने हमें अभी मोहलत देनी थी, आपने हमें मोहलत क्यों नहीं दी, हम पर जंग क्यों फ़र्ज़ कर दी गई। तो ये फिर उन लोगों के बारे में कहा जा रहा है। 13 साल बाद भी जो है ना, कुछ मुसलमान जंग से डरे हुए थे। जब उन पर जहाद फ़र्ज़ हो गया तो भी वो डरे हुए थे और वो कह रहे थे कि हमें अब थोड़ी सी और मोहलत चाहिए। तो उन्हीं को फिर ये कहा जा रहा है कि तुम्हारी तैयारी तो है, मगर ये बात ये है कि तुम्हें अभी भी दुनिया से मोहब्बत है और तुम ये दुनिया की मोहब्बत को छोड़ दो, क्योंकि जो आखिरत है उसमें मिलने वाला है तुम्हें, वो हमेशगी वाला है। इस आयत में ना 3 मफ़हूम नज़र आते हैं। एक ये है कि जंग के लिए ये लोग बेताब थे, बार बार कहते थे कि जी हम पर जुल्म किया जा रहा है, हमें सताया जा रहा है, हमें मारा जा रहा है, गालियाँ दी जा रही हैं, तो हम कब तक सब्र करें, हमें मुकाबले की इजाज़त दी जाए। तो उस वक्त उनको कहा जाता था कि सब्र करो और नमाज और ज़कात से अपने नफ्स की इस्लाह करते रहो। तो ये सब्र का जो हुक्म था ना, ये उनसे बर्दाश्त नहीं होता था। फिर क्या हुआ कि जब उनको लड़ाई का हुक्म दे दिया गया तो उनमें से एक गिरोह ने जब दुश्मनों का हजूम देखा तो वो फिर सहम गए। फिर दूसरा मफ़हूम इसमें से ये निकलता है कि जब तक मुतालबा नमाज और ज़कात और ऐसे ही बेखतर कामों का था, वो जाने लड़ाने का कोई सवाल मैदान में ना आया था, तो ये लोग बड़े ही पक्के दीनदार थे। लेकिन जब हक की खातिर जान जोखों का काम शुरू हुआ तो इन पर लर्ज़ा तारी होने लग गया, ये लोग खौफज़दा हो गए। तीसरा मफ़हूम जो इस आयत का निकलता है वो ये है कि पहले तो लूट खसूट और नफसानी लड़ाइयों के लिए इनकी तलवार हर वक्त नयाम से बाहर पड़ी रहती थी और दिन रात इनका यही शुगल रहता था, और खून रेज़ी से इनके हाथ रुकते ना थे। उस खून रेज़ी को रोकने के लिए इनको नमाज और ज़कात से नफ्स की इस्लाह करने के लिए कहा गया था। लेकिन जब इनको तलवार उठाने का हुक्म दिया गया तो ये लोग जो नफ्स की खातिर लड़ने में शेर दिल थे, खुदा की खातिर लड़ने में बुज़दिल बन गए। वो दस्ते शमशीर जो नफ्स और शैतान की राह में बड़ी तेज़ी दिखाता था, अब खुदा की राह में शल हो गया। ये तीनों मफ़हूम जो हैं इसमें इन आयत में जो मुख्तलिफ़ लोग बयान किए गए हैं, रवैये बयान किए गए हैं, ये सब उन के लिए हैं। सब पर जो यकसां उनकी ना दलालत करते हैं। फिर ये था कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम खुदा के दीन की खिदमत बचा लाओगे और उसकी राह में जाँ फ़िशाई दिखाओगे तो ये मुमकिन नहीं कि खुदा के यहाँ तुम्हारा अजर ज़ाया हो। ये हमारी आज की आयत थी। हमारी इस्लाह के लिए हमें कमेंट ज़रूर किया करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें ताकि ये खैर दूसरों तक भी पहुँचे और शायद आपके लिए सदका जारिया बन जाए इंशाअल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।